नंबर सीरीज़ एक ऐसा पैटर्न है जिसे आप लोग हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, बी एट IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क, SBI PO, हर एग्ज़ाम में देखते होंगे। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले वी विल मूव टू पैटर्न्स। देखो, IBPS क्लर्क में स्पेसिफिकली नंबर गेम है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कंसेप्चुअल ज़्यादा ट्विस्ट नहीं पूछे जाएंगे। मैंने ये बार बार कहा है, IBPS क्लर्क में आपको क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा घुमाया नहीं जाएगा, कंसेप्ट ज़्यादा ट्विस्ट करके पूछे नहीं जाएंगे। आपका सिर्फ नंबर गेम स्ट्रांग होना चाहिए। उतना पार्ट अगर आप आराम से कर दोगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पैटर्न्स अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है डिफरेंस का पैटर्न, राइट। देन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ओके, कि डिफरेंस जो नंबर्स में दिए जाएंगे उसका भी डिफरेंस। देन क्यूब एंड फाइनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, ये पहले दो जो पैटर्न है और लास्ट के दो जो पैटर्न है, इनमें डिसाइड कैसे करें कौन सा पैटर्न हमें चूज़ करना चाहिए। ओके, सो यू हैव टू ऑब्जर्व, अगर आपको नंबर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ग्रोथ जो है वो स्टेडी सा है, ओके, नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न में स्टेडी वे में बढ़ रहे हैं, तो आप इन पहले दो पैटर्न्स के बारे में सोचोगे। लिसन टू मी केयरफुली। देन नंबर अगर आपको बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा है मान के चलो पहला नंबर 2 डिजिट है और सीरीज़ का लास्ट नंबर कहीं ना कहीं आपको 3 डिजिट में दिख रहा है, 4 डिजिट में दिख रहा है, तो आप मान के चलोगे क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप का कुछ पैटर्न होगा, तभी आपको नंबर्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। ओके, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, इतने आसान से पार्ट है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन सब के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जा सकते हैं, वन बाय वन वी विल सी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जिसमें आपको नंबर्स दिए गए हैं 379, 390, 412, 445, क्वेश्चन मार्क एंड 544। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर्स का जो इंक्रीज है वो एक तरह से स्टेडी है, राइट, बहुत ज़्यादा जंप आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 11, देन 22, देन इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा आपको 33। तो ये देखते ही आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। दिस गोज समथिंग लाइक दिस कि 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3 एंड उसके बाद होगा 11 इंटू 4, राइट। तो ये आपका यहाँ पे होना चाहिए 44। ओके, ये एक पैटर्न बन सकता है, या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस अगर हम देखें तो उससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि ये 11 का है, देन यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, राइट। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 489। समझ रहे हो, हर एक नंबर सीरीज एटलीस्ट कम से कम 2 वे से सॉल्व होता है। ओके, रिमेंबर माय वर्ड्स, आप जो सॉल्व करते हो क्वेश्चंस वो आपको जो इजी लगे, आप जो क्वेश्चन में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो आपको जो वहाँ पे इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उससे सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस करते वक्त एटलीस्ट ये दिमाग चलिए कि इसको और कौन से पैटर्न में बिठाया जा सकता है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो सके। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका है 489। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है IBPS का, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। सो आई डोंट वांट टू स्किप इट। यहाँ पे देखो, नंबर पहले आपको बड़ा दिखता है, देन उसके बाद छोटा दिखता है, देन आपको नंबर फिर बड़े होते हुए दिखते हैं। ऐसा जब भी पैटर्न आता है, सिंपली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही ये देखा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि 24 का हाफ है 12, देन 12 रिपीट हो रहा है, देन नंबर आगे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है वो बेसिकली हाफ किया है, राइट। तो हाफ को मैं 0.5 भी तो लिख सकता हूँ, राइट। सो ये 12 एज इट इज़ है, देन ये 12 इंटू 1 आपका आएगा अगेन 12, राइट, सेम है। देन उसके बाद 12 इंटू 1.5 आपका आएगा 18, देन उसके बाद आपका होना चाहिए 18 इंटू 2 विच इज़ 36। देखते हैं आगे का भी पैटर्न फॉलो करता है क्या। देन 36 इंटू 2.5, अगेन ये मल्टीप्लिकेशन करने आपको विथ फ्लो, विथ ईज आनी चाहिए। देखो 36 इंटू 2.5 कैसे किया जाता है, 36 2 ज़ा 72, राइट। देन 0.5 मतलब 36 का हाफ विच इज़ 18, तो 72 प्लस 18 विच विल गिव यू 90। सो ये आपका आंसर सही पैटर्न बैठा हुआ है, आपका इसका आंसर होगा 36। समझ रहे हो, ये पैटर्न स्टार मार्क कीजिए, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इसके इर्द गिर्द आपको पूछे जाने के चांसेस है। शायद आपको 0.5 की जगह 1.5 दिखे, 2.5 दिखे, लेकिन पूछा जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे थे, नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज होना, वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। पहला नंबर आपका 2 है, लास्ट नंबर सीधा 242 है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन आपका प्ले में दिखेगा, राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी कैसे है, देखो सीधा 2 इंटू 4 किया जाए तो 8 मिलता है हमें, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन 8 को सीधा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आपको 26 कहीं मिल सकता है? नो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन और किसी का एंड समथिंग ये मिल के पैटर्न बनता है। तो मैं यहाँ पे डिकोड कर पा रहा हूँ कि क्या इसे हम 2 इंटू 3 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, विच विल गिव यू 8। देन 8 इंटू 3 प्लस 2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज़ 26, राइट। सो देन नेक्स्ट नंबर शुड बी 26 इंटू 3 प्लस 2 विच विल गिव यू 80। यहाँ तक बात क्लियर है। देन आगे अगर हम देखें तो दिस गोज 80 इंटू 3 प्लस 2 विच इज़ 242। तो सारे नंबर्स एक परफेक्ट सीरीज में बैठे हैं, तो इस पर्टिकुलर सीरीज का आपका आंसर होगा 80। ओके, क्लियर है, आसान से है। जो आपको बस दो चीज़ें देखनी है कि आपका अगर ग्रोथ हो रहा है तो क्या वो स्टेडी ग्रोथ है, या फिर डिक्रीज हो रहा है तो क्या वो स्टेडी डिक्रीज है, या फिर बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही केसेस आपको समझने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे भी देखो, आपको फर्स्ट नंबर है 7 और लास्ट नंबर है 97, है ना। टोटल 5 नंबर है, जिसमें से फर्स्ट नंबर 7 है, लास्ट नंबर 97 है। तो आपको इंक्रीज तो बहुत क्या कह सकते हो, एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। तो इस केस में क्या करना है, लेकिन अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली यहाँ पे एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो कैसे करें, सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 7 और 13, ये अगर आप देखोगे तो 7 2 ज़ा 14 हमें दिखता है और उसमें 1 का गैप है, राइट। देन 49 और 97 में क्या ऐसा कुछ रिलेशन बन सकता है? जी बिल्कुल। 49 का ट्वाइस कितना होता है? 98 माइनस 1 97 है, मिल गया हमें पैटर्न। तो ये 7 इंटू 2 माइनस 1 विच विल गिव यू 13, देन 13 इंटू 2 माइनस 1 विच विल गिव यू 25। सो सेम शुड बी अप्लाइड टू द नेक्स्ट नंबर 25 इंटू 2 माइनस 1 विच इज़ 49। ओके, तो ये पैटर्न एग्जैक्टली बैठ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर होगा 25। यहाँ तक के क्वेश्चंस आई होप आप सबको क्लियर होंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2022 में क्या पूछा गया था। ओके, सो रिमेंबर दिस, ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हिंट देंगे कि आपको आप एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रोथ जो है वो आपको नंबर्स का बहुत रैंडम होते हुए दिखेगा, राइट। 10, उसके बाद 1385 लास्ट नंबर है ना। तो ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, यू कैन सी इट, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो पर्टिकुलरली हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप का कुछ यहाँ पे होना चाहिए, राइट। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखें 10 और 35 में आपको डिफरेंस मिलेगा 25, देन 35 और 135 में आपको डिफरेंस मिलेगा 100, राइट। देन यहाँ पे 135 और 360 में आपको डिफरेंस मिलेगा 225, राइट। तो ये नंबर्स जो है, क्या इनमें कुछ रिलेशन हमें नज़र आता है? जी हाँ। तो ये 25 जो है, दिस इज़ 5 स्क्वायर, दिस इज़ 10 स्क्वायर एंड दिस इज़ 15 स्क्वायर। तो आपका आगे वाला नंबर क्या होना चाहिए? 20 स्क्वायर विच इज़ 400, है ना। तो ये 360 प्लस 400 विच विल गिव यू 760। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए 760। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है ना। सी, नंबर्स के पैटर्न ऑब्जर्व किया करो, नंबर में क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं ना। डायरेक्ट इन नंबर्स का लिंक ढूंढने जाओगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे स्क्वायर्स के फॉर्म में रख दोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको IBPS क्लर्क पिछले साल के क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पे देखो, ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 41, 46, 53, 77, 94,
ग्रोथ तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, है ना। तो स्टेडी ग्रोथ है, तो हम सीधा डिफरेंस के ऊपर उतर आएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 5, देन 7, देन इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा 17। ओके, तो जो ये 3 नंबर्स है इनमें आपको क्या कॉमन दिखता है? कुछ मल्टीपल्स तो है नहीं है, है ना। तो ये बेसिकली है प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जिसको और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। तो 5, 7 और उसके बाद आने वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11। एम आई राइट? तो आपका यहाँ पे नंबर आना चाहिए 64। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। तो 64 और उसके बाद आपको 77 दिया गया है, तो टेक्निकली दिस शुड बी 13। तो ये आपका प्राइम नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। प्राइम नंबर के ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। पर्टिकुलरली कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो किसी एक जगह पे फिट नहीं बैठते, उसका सेपरेट ही अलग ही वजूद होता है, उसमें से एक प्राइम नंबर सीरीज है। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस इन माइंड। प्राइम नंबर भी एक क्राइटेरिया हो सकता है नंबर सीरीज को सॉल्व करने का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 8 फर्स्ट नंबर है, लास्ट नंबर 318। ग्रोथ तो है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है ना। तो क्या हम यहाँ पे सेफली कह सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर क्यूब ऐसा कुछ रोल प्ले में होगा, है ना। डिफरेंसेस अगर हम देखें इन दोनों में 10, देन आगे आपको मिलेगा 80। तो ऐसे कुछ स्क्वायर के टाइप में तो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का शायद फैक्टर हो। तो इसे 8 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 + 2, राइट, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो दिस विल गिव यू 18, बराबर है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत नहीं है ना। देन 18 इंटू 2 + 2, अगर आप देखोगे 18 2 = 36 + 2 38, ये नंबर होना चाहिए। ये कंफर्म कब होगा? जब यही पैटर्न आपको ये नंबर देगा, राइट। 38 इंटू 2 + 2, क्या हमें 78 मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। 38 2 = 76 + 2 = 78, है ना। स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स, बहुत आसान होगा। आपका आंसर यहाँ पे बनता है 38। ओके, आसान से क्वेश्चन आएंगे आपको IBPS क्लर्क में, जस्ट आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है। क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान में लेना है एंड डायरेक्टली सॉल्व द आंसर्स। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नंबर्स बहुत रैंडमली, बहुत रैपिडली डिक्रीज होते हुए दिखते हैं, है ना। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले देखो, इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 70, देन यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 56, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 42, है ना। अब इन तीनों में रिलेशन अगर आप देखोगे तो अगर आप टेबल्स अच्छे से जानते हो तो आपको समझ में आएगा। दिस इज़ नथिंग बट 14 × 5, ये है 14 × 4, ये है 14 × 3, और नेक्स्ट नंबर शुड बी 14 × 2 विच इज़ 28। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 19। क्लियर है? कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका जो IBPS क्लर्क लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, दिस वाज वन ऑफ देम, 444 और सीधा फिर 12 एंड लास्ट नंबर हमें ढूंढना है। ओके, पे अटेंशन, इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है? 216। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 125, देन इन दोनों में अगर आप देखोगे आपको मिलेगा 64, इन दोनों के अंदर 27, है ना। तो ये नंबर्स क्या है बेसिकली, अगर आप इसे डिकोड करोगे तो आपको मिलेगा ये 6 क्यूब, 5 क्यूब, 4 क्यूब, 3 क्यूब एंड फाइनली इट शुड बी 2 क्यूब विच इज़ 8। तो आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 4। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जो आपको लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में पूछे गए थे। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, हर एग्ज़ाम में टॉपिक्स भी सेम हो लेकिन क्वेश्चन जिस तरह के पूछे जाते हैं वो अलग अलग है। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 8-10 दिन आपको पढ़ाई करनी है, उसी हिसाब से आपका प्लान बनाना है। आई होप आप सब लोगों के प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको इस एग्ज़ाम में मैसिव सक्सेस मिले। दिस इज़ माई हार्टली विश टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।